प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम शुरू करते हैं अपना सिंधी ग्रंथ। प्रकरण 9 शुरू होएगा ना? हाँ जी, 9 प्रकरण। हाँ 8 जी था मीनू। कि 9 है सरोज दीदी? हाँ जी, 9 प्रकरण है। 9 प्रकरण 16 से शुरू होगी, 15 होगी। हाँ 9 प्रकरण मैंने भी बोला। हाँ, 9 मार्कंड ऋषि के। हाँ मार्कंडे का दृष्टांत। हाँ जी, हाँ मार्कंडे के दृष्टांत का। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। 16 चौपाई शुरू करनी है। मार्कंड जे दिल जी सब नारायण जी चई। मार्कंडे जी दिल की चई यानी समझाया। जड्डे याद डिन्नी मारकंड के। जड्डे का होता है जब, जानकारी दिलाई। डिन्नी यानी दिलाई। मारकंड के यानी मारकंड जी को। तड्डे हिक दम निद्र न रही। तब हिक यानी एक, क्षण भी, दम निद्र यानी नींद, न रही यानी नहीं रही। भगवान नारायण ने मार्कंड जी को उनके दिल की सभी बातें बता दी। जब मार्कंडे जी को उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाई, तब एक क्षण में ही उनकी नींद समाप्त हो गई। तो भगवान की माया में डूबकर मार्कंडे जी अपने को अन्य यानी कि स्त्री रूप में देखने लगे थे और कष्टों से बिलख रहे थे। उनके दिल ने अब तक माया का जो अनुभव किया था, उसे ही इस चुपाई में दिल की बातें कहकर वर्णित किया गया है। उडी वे मार्कंड के निंदड़ी कंदे विचार। उडी यानी हट, वे यानी गई, मार्कंडे की, निंदड़ी नींद, कंदे यानी करते ही, विचार यानी समझन। तोहे सुध असा न थिए। तोहे तिस पर भी, सुध यानी खबर, असा हमको, ना थिए नहीं होती। जे डिनाऊ उपटे द्वार। जो दिए, डिनाऊ यानी दिए, उपटे खोल, द्वार दरवाजा। नारायण जी के ज्ञान से विचार करते ही मार्कंडे जी की नींद उड़ गई। अब क्या कह रहे हैं कि आपने तारतम ज्ञान द्वारा परमधाम के द्वार भी खोल दिए, फिर भी हमें अपनी शुद्ध नहीं हो पा रही। मतलब उनकी उड़ गई और हमें राज्य दे रहे हैं, द्वार खोल दिए हैं परम धाम के, तो हमारी शुद्ध नहीं हो पा रही, हमें अपनी शुद्ध नहीं हो पा रही है। तो डिसंदे आऊं विल खां। तो आपके डिसंदे देखते, आऊं मैं, विलखा यानी तलफती हूं। सब शुद्ध डिन्नी आहित। शुद्ध यानी याद, डिन्नी दिया, आ यानी आपने,
हित यानी यहाँ। वल्हा याद अजा को न अचे। वल्हा प्रीतम अजा अभी तक, को क्यों, अच्छे आता है। को डिन्ना हेडो सखत। क्यों डिन्ना यानी दिया, हेडो हृदय से, सखत कठोर। हे प्रीतम, आप देख रहे हैं कि मैं माया में बिलख रही हूं। आपने हमें परम धाम की सारी सुध दी है, किंतु आपने हमारे हृदय को पत्थर की तरह इतना कठोर क्यों कर दिया। हमें अब आपकी याद क्यों नहीं आ रही है। इस चौपाई में सुंदर सात को परोक्ष रूप से ये शिक्षा दी गई है कि इस संसार में मायावी सुखों के लिए कभी भी नहीं रोना चाहिए, बल्कि मात्र धनी के विरह में ही रोना चाहिए। यही हमारी आत्म जागृति का मुख्य साधन है। माया के बंधनों में लिप्त रहने से हृदय पत्थर की तरह शुष्क और कठोर बन जाता है, जो हमें धनी के विरह प्रेम से कोसों दूर कर देता है। तो ये कारण बताया स्वामी जी ने भावार्थ में कि हमें ऐसा नहीं करना है। धनी मुँह जे धाम जा, मेरे धाम के धनी। आई चौ करियाती, आई यानी आप, चयो कहिए, करिया करूं, ती यानी वैसा। असा के हिन रांद में, असा के यानी हमको, हिन यानी इन, खेल में, रांद में, खेल में। मुझाए रखिया की, उलझाए, मुझाए यानी उलझाए, रख्या रखा, की यानी क्यों। हे मेरे धाम धनी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आपने हमें इस मायावी खेल में क्यों उलझा रखा है। गाल मिठी वल्हा, सुनाए डिखार धाम। बात मधुर, गाल यानी बात, मीठी यानी मधुर, वल्हा यानी प्यारे। सुनाए सुनाकर, दिखार दिखाइए, धाम यानी परम धाम। दीदार डेयम पाहिंजो, दीदार डेयम यानी दीजिए, पाहिंजो अपना। मुंह अंगड़े थिए आराम, मेरे शरीर में, अंगड़े यानी में शरीर में, थिए होवे, आराम यानी आराम। क्या कह रहे हैं। हे प्रीतम, आप मुझे परम धाम दिखाइए और प्रेम भरी मीठी मीठी बातें सुनाइए। आप अपना दर्शन दीजिए जिससे मेरे दिल को शांति मिले। श्री महामती जी को परमधाम एवं युगल स्वरूप का साक्षात्कार हो चुका था, तभी तो उनके द्वारा परिक्रमा सागर और श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण हुआ। चौपाई है। अब चितवन में कहत हो, जो देत सायदी अकल। तो ये कथन स्पष्ट रूप से दर्शन होने की बात को प्रमाणित करता है। इस प्रकार ये सिद्ध है कि श्री महामती जी ने जहां भी दर्शन देने और बातें करने का कथन किया है, वो सांकेतिक रूप से हम सुंदर साथ के लिए ही है। इस ग्रंथ में उनकी भूमिका एक वकील के रूप में है, जो प्राय अधिकतर प्रसंगों में सखियों की बात को अपनी ओर से कहती है। आऊं चुआ बे कह के, आऊं यानी मैं, चुआ
कहूँ बे दूसरे कह के किसको, मु- तू मुंजो धनी आइए, तू यानी आप ही, मुंजो मेरे, धनी आइए यानी हूँ, तू सुनी ई को करिए, तू यानी आप, सुनी सुनकर, ई ऐसी, को यानी क्यों, करिए करते हैं, ई वार वार को चाहिए, चाहिए यानी कहलवाते हैं। मैं आपके अतिरिक्त अन्य किससे अपनी बातें कहूं, मेरे प्रीतम तो एकमात्र आप ही हैं, आप सुनकर भी ऐसा क्यों करते हैं, बार बार क्यों कहलवाते हैं, ई वार वार को चाहिए, बार बार क्यों कहलवाते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण आप सुनकर भी ऐसा क्यों करते हैं का भाव ये है कि आप हमारी इच्छाओं को जानकर भी पूर्ण क्यों नहीं करते। क्या ये सब सुनकर भी आपका मौन धारण किए रहना और मेरी दृष्टि से दूर रहना आपको अच्छा लगता है? क्या आपको अच्छा लगता है कि आप चुपचाप बैठे रहो और मेरे से दूर रहो? आपको अच्छा लगता है? सुंदर बाईए जे चयो, श्री देवचंद्र जी ने जो चयो यानी कहा, मो दिल पण दिनी गुहाए, मेरे दिल ने, पण यानी भी, दिनी दिया, गुहाए साक्षी, सब गालियों असां जे दिल ज्यों, सब बातें, सब गालियों, सब बातें, असांजे हमारे, दिल ज्यों दिल की, धनी तो खबर सब आए, धनी तो यानी आपको, खबर जानकारी, आए यानी है। हे प्रीतम, सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने जो कुछ कहा है, मेरे दिल ने भी उसकी साक्षी दी है कि उनका कथन अक्षरशः सत्य है। हमारे दिलों में जो भी बातें हैं, आपको तो निश्चित रूप से उनकी जानकारी रहती ही है। तो इस चौपाई में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का कथन का तात्पर्य मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत देकर आत्माओं को जागृत करने के संबंध में है। मतलब जो बातें ये मार्कंड ऋषि का दृष्टांत धनी देवचंद्र जी ने दिया था, उसके बारे में जो कथन है वो ये बात है। हे गालियों आई डिस्सी करे, हे यानी यह, बातें, आई यानी आप, डिस्सी देख, करे यानी करके, की मांठ करे रहो, मांठ यानी चुप, की यानी कैसे, रहो रहते हैं, अरस संग सारे करे, धाम का संबंध, अरस संग धाम का संबंध, सारे सब करे यानी किया, आई विछोआ की सहो, आप, आई यानी आप, की क्यों, सहो यानी सहते हैं। हे धनी, इन सब बातों को सुनकर देखकर भी आप इस प्रकार से चुप क्यों रहते हैं? परम धाम के हमारे मूल संबंध की सारी पहचान कराकर भी आप हमसे इस प्रकार का वियोग कैसे सहन कर रहे हैं? तो मूल संबंध की सारी पहचान का तात्पर्य क्या है? हकीकत और मार्फत की दृष्टि से हमारे और आपके बीच निस्बत, वाहिदत, इश्क और खिलवत की क्या भूमिका है? इस चौपाई में प्रेम पूर्ण हास्य का सुंदर चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है कि आपने हमसे प्रिया प्रीतम का संबंध तो बता दिया, यानी निस्बत,
भाई उन्होंने संबंध तो बता दिया, किंतु आप प्रेम करने वाले प्रीतम होकर भी किस प्रकार हमसे अलग रह पा रहे हो। तो ये बहुत ही महान आश्चर्य की बात है। हमें माया में फंसा हुआ देखकर तो हमारे लिए आपको तड़पना चाहिए, तथा एक पल भी हमारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। तभी आप स्वयं को प्रीतम कहलाने की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे, कहला सकेंगे, अन्यथा नहीं। कितनी अच्छा क्लियर कर दिया। निस्बत, वाहिदत, इश्क और खिलवत की क्या भूमिका है हमारे और बीच में। अरस असा के विसर्यो निज धाम हमको, असा के यानी हमको भूल गए, अने विसर्या तो कदम, अने यानी और, आपके तो यानी आपके, कदम यानी चरण, पण तो को संग विसर्यो, पण परंतु, तो आपने, को यानी क्यों, संग संबंध, की विसारिया खसम, क्यों विसारिया भूल गए, खसम यानी प्रीतम। यद्यपि माया की नींद के कारण हमने परम धाम को और आपके चरण कमल को भुला दिया, किंतु आपने हमसे अपने मूल संबंध को ही कैसे भुला दिया। आप हमें क्यों भूल गए। दिलडो अरस संग जो, दिलडो दिल, अरस धाम के, संग जो यानी संबंध को, असा मथा की लाथा, असा हमारे, मथा यानी ऊपर से, लाथा उतारा, पुकारिंदे न निहारियो, पुकारिंदे पुकारने से, ना निहारियो नहीं देखते हैं, असा विच हेडी को पाता, हमको विच यानी बीच में, हेडी ऐसा, पाता यानी डाला। मेरे सर्वस्व परम धाम में तो हमारा आपका दिल का संबंध है, अर्थात दोनों का दिल एक ही स्वरूप है। ये सब जानते हुए भी आपने हमें दिल से हटा ही दिया। अब तो मेरे द्वारा बार बार पुकारने पर भी आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारे और आपके बीच ऐसा क्या हो गया है। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी, ये जो प्रश्न आते हैं जहाँ पर जो हम भावार्थ करते हैं, फिर बाद में हम्म। प्लाट चिन्ह आते हैं, तो उनका जवाब दो ना दीदी। उनका जवाब, जवाब दो या अच्छा सुंदर साथ से पूछिए। किरण दीदी, उनकी बात का जवाब दो। अनिल भैया क्या कह रहे हैं उनका जवाब तो इंद्रावती जी क्यों, मतलब कह रही क्यों कर दिया, अब जवाब तो हम। आप हमसे बातें क्यों नहीं करते, प्रश्नार्थ चिन्ह हाँ, क्वेश्चन समझो प्रश्न के। साहब चिन्ह। जी, सबसे पहले तो हमें अपने पे सोचना है, क्या हम ये पुकार कर मैं रहे कह रही हैं? हूँ क्या मैं प्रश्न करूं, मैं तो प्रश्न ही क्या नहीं कर प्रश्न पा रही करें? ना। क्या हम पुकार कर रहे हैं? क्या हम अपना अधिकार जमा पा रहे हैं? क्या हम वो पूर्ण प्रेम दे पा रहे हैं? क्या है या शीतल दीदी, अनिल भैया कर रहे होंगे ना, तो उनके दिल में आ रहा है ना कि मेरा जवाब दो। बात समझ रहे हो। हाँ, दिल बस। में बात किसके आएगी, सही कह जो रहे। ऐसा करता होगा, है ना। हम्म।
वो सही कह रहे हैं अनिल भैया उनको दुख लग कि रहा होगा ना। हाँ, उनकी स्थिति ऐसी होएगी ना, अपनी-अपनी स्थिति है ना शीतल दीदी, उनकी बात ठीक है कि जिस स्थिति पे गुजरता है ना कोई, तभी कोई बोल पाता है। चाँद दीदी आप बोलो? हाँ, सही कह रहे प्रणाम हो आप सुंदरता शीतल जी। दीदी। मैं भी हुँ, अनिल जी के साथ ही हूँ। हाँ, मैं भी उनके साथ ही हूँ। उन्होंने बिल्कुल, पहली लाइन में कह दिया, एकदम शुरू में पढ़िए, शुरू में उन्होंने कह दिया हम तो माया में फंसे पड़े हैं, हाँ, हम तो माया में हैं। पहली स्टार्टिंग उन्होंने यही की, पर आप तो माया में नहीं हो ना, आपको तो पता है हम माया में फंसे हुए हैं। बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है ना, हमारी ही बातें, हमारे उल्हाने जो हमारे दिल में आते हैं, कई बार आते हैं ऐसी बातें, सब सुंदर साथ के दिल में आते होंगे, चाहे कोई बोले या ना बोले। बिल्कुल। आप तो चाहो तो कुछ भी कर सकते हो ना, 2 मिनट में दुनिया घुमा सकते हो, तो क्या हमारे दिल को नहीं घुमा सकते? छोटी सी चीज है। इसीलिए कहते हैं सिंधी हमारी वकीली करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब खुद ही जवाब देंगे, आगे देखते हैं। रांची खुद ही जवाब देंगे, प्रश्न भी खुद ही कर रहे हैं, उत्तर भी खुद ही देंगे। हाँ जी, सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। मेरे भी दिल की बात है। मैं तो बहुत दिनों से कहती हूँ कि राज को तो सब पता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, माया की वजह से दुखी हूँ, तो ये माया भी उन्हीं की तो दी हुई है। राज जी ने तो रिकॉर्ड कर लिया मेरे जीवन की सारी लीला, जो जो मेरे जीवन में घटित होनी है। तो उन्होंने मेरे को इतना मेरे को, यानी कि मैं आप सभी की बात कर रही हूँ, खाली अपनी अकेले की नहीं बात कर रही। इतना ये थ्रिलिंग गेम, इतना तकलीफ दे गेम क्यों दिखाया? मतलब उन्होंने हमारे लिए हृदय में ऐसा लिया ही क्यों? इतना नेगेटिव नेगेटिव, कुछ अच्छा अच्छा ही लेते ना। हम जल्दी जल्दी जाग रहे हैं, हम जल्दी जल्दी सुन रहे हैं, पूरी तरह से माया से हट के लगे हुए हैं। ऐसा ही उनको मैंने हृदय में हमारे साथ लीला देखनी चाहिए थी। मेरी की बात ये है। हाँ जी, किरण दीदी। कि सबकी बातें मैंने सुनी है। देखिए, ये इंद्रावती जी की नहीं, वास्तव में ये हमारे सबके दिल की बात है। मतलब कि आप हमारे सैरक से भी नजदीक हो, आपकी हमारी निस्बत भी है, हम आपके सामने भी बैठी हैं। फिर हमारी, उन्होंने हकीकत की भी बात कर दी, निस्बत की भी बात कर दी, मूल संबंध की भी बात कर दी, निस्बत की भी बात कर दी। मतलब ये उनके कहने का मतलब है कि आपको क्या मजा आ रहा है कि हम जब तड़फ रहे हैं। अब देखा जाए तो इसका जवाब भी हमारे पास ही। हमने परम धाम में क्या किया? इश्क रबत। भले ही हम कहेंगे कि राजी ने दिल में लिया तो हमने इश्क रबत की, लेकिन राजी ने बार बार समझाया भी हमें। हमने कितना रबत कर लिया कि 100 बेर देखो अजमाए। कि आज मैं खिलवत बच्चों को पढ़ा रही थी कि ऐसे लिखा हुआ कि हम आपस में एक दूसरे को क्या क्या कहने लगी। अरे संभल जाओ, सावधान हो जाओ, राजी हमें खेल दिखाने जा रहे हैं, हमने इश्क की बाजी लगा ली और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हमारा प्यार नहीं रहेगा। हर बात हमारी परमधाम में हो गई। आज फिर भी हमारे दिल में वो क्या इश्क है, क्या वो प्यार है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये रजी हमें उलाहना, एक तरह से इंद्रावती जी भले ही उलाहना दे रही है, लेकिन वास्तविकता तो मुझे, मैं हम कहें कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो कसूर तो हमारा है ही। अब हमें वाणी मिल गई, सब कुछ मिल गया, कोई कमी नहीं है। हमें अपनी मूल निस्बत की पहचान हो गई, हमें उस वाहिदत की पहचान हो गई, हमें उस खिलवत की पहचान होगी, हमें इश्क की पहचान होगी। फिर भी हमारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा? अगर हमारे अंदर वास्तव में उतनी तड़प है, तो वो निस्बत के दावे के साथ हम राज्य को कह सकते हैं कि राज्य, आपको मजा आ रहा है क्या? आप हमारी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण कर रहे? आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आप हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे? अपना दिल हमें क्यों नहीं दे रहे? ये हम सब की स्थिति है। ये जो बातें क्वेश्चन मार्क है ना, ये एक तरह से इंद्रावती जी उलाहना दे रही है। क्या आपको मजा आ रहा है इसमें? लेकिन मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि इसमें भी
हम ही हमारा गुनहगार हैं, ऐसा हम नहीं कि, लेकिन हम उस हालत में पहुंचे तब ना, उस स्थिति में पहुंचे तब ना। हमारी अब स्थिति है क्या? हमारी स्थिति तो कुछ है ही नहीं। हमारी स्थिति है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर वास्तव में एक तड़फ होगी हमारे अंदर, राजी सामने आएंगे। लेकिन राजी को हमने जो कहा था हमारा इश्क बड़ा है, 100 बार राजी को कहा कि हमारा इश्क बड़ा है, फिर आज हम अपना इश्क बड़ा करके दिखाए ना। राजी कहते अब तुम आ जाओ मैदान में, तो आ ही चुके हो, तो दिखाओ अपना इश्क। मुझे जितनी बात समझ आई सुनने से। दीदी बस मेरा भी यही कहना था, क्या हम इंद्रावती की तरह वो कर रहे हैं मीरा? क्या हम रो रहे हैं वैसे? क्या हम हम तड़प इतना रहे भी हैं? थोड़ी देर पढ़ते हैं तो बस हमें लगता है कि हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बोलते हैं। वास्तव में हम यहाँ से उठते हैं तो हम कैसे माया की तरफ, माया हमें ऐसे पकड़ती है, हम वही खाना वही पीना, ये बनाना है वो करना है, क्या खाना है क्या करना है, वही नहीं बातों में लग जाते हैं। फिर जब थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, 1 घंटा बैठ लिया, 1.5 मिनट। अगर हमारे अंदर तड़फ होगी ना, हमारे वास्तव में वो राजी, राजी हमारी हंसी करने के लिए सामान तो इकट्ठा कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि राजी ने हंसी नहीं करनी। कहते अच्छा, तभी तो राजी कहते ले आओ प्यार करो दीदार। वाणी तो पूरी कह रही, इंद्रावती जी ने तो इतनी निस्बत का दावा लेकर के इतनी बातें कर रही है। हम तो अभी अपने उस मन से भी डर रहे हैं, अभी तक वो प्रेम हमारे अंदर है ही नहीं। इसलिए प्यार लाना पड़ेगा, वो विरह लाना पड़ेगा, वो दर्द लाना पड़ेगा। राजी थोड़ी कहेंगे कि मैं, राजी में हिम्मत कहाँ की राजी हमारे सामने ना आए। राजी को आना ही पड़ेगा। हमारी स्थिति वैसी इंद्रावती जी वाली होनी चाहिए तब। ठीक है ना, आप बोलिए। अब ये भी बात आती है कि अभी तो इंद्रावती सखी आगे ये भी कहेगी, आप ही लाचार होकर बैठे हो कि आपके सामने बैठे आप हमारे साथ बात नहीं कर पा रहे, हम तो बेसुध है ही, पर आप भी कितने लाचार हो। ये लाचारी उनकी भी है। तो हम्म। ये स्थिति हमें अपनी आत्मनिरीक्षण करने की है कि हम अधिकारी हैं इतनी बात कहने के कि नहीं। आज जिनकी स्थिति है वो कह सकते हैं, तो हाँ, अपनी वही स्थिति तो की हमारा, बात हमने करनी। अपनी स्थिति बनाई कहाँ है? हमारी वो स्थिति है ही नहीं। कहाँ हमने उतनी निस्बत की पूर्ण पहचान की होती तो हम अपने प्रीतम के बिना रह सकते? कभी भी नहीं रहते। आज एक दुनिया की प्रियतमा जो है अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। एक यार जिसे कहा गया, वो अपने प्रीतमा अपने यार के बिना नहीं रह सकती। तो हमारे तो अखंड प्रीतम है, तो हम कितना को राज्य को याद करें। कितना हमारे अंदर दिल में दर्द है, कभी अपने दिल में हम छाती ठोक के कहें कि हम राज्य आपसे इतना प्रेम करते हैं? कहाँ करते हैं? पता नहीं, सब सुंदर साथ तो करते हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे, स्थिति बदल रही, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। पर वो जो प्रेम वास्तव में होना चाहिए, अपनी हमारी रहनी जो होनी चाहिए, वो अभी भी नहीं है। बातों से कुछ नहीं बनने वाला। अब करनी का समय, रहनी का समय है। हमें रहनी में उतरना होगा। हमारे, हमें, हम सोए हैं, पड़े हैं, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या हम अपने को बस देखें क्या? हम बोलते हैं, खाते पीते सोते, सुपन सोवर जागृत, दम ना छोड़े मशूक को, जाकी हक से निस्बत। जिसकी हक से निस्बत है वो खाते पीते खेलते सुपन सोवर जागृत। क्या हम इतना राज्य को याद कर रहे हैं? हमारी स्थिति तो शायद, मेरी तो नहीं है, औरों की हो सकती है। मैं किसी को नहीं, मैं अपने आप को ही कहती हूँ सब। हाँ जी। आपकी नहीं है तो हमारा क्या होगा? आप तो सारा दिन राज्य में रहती हो। अरे ठीक है, हम एक बात देखो, एक ज्ञान के द्वारा जागनी करना, जाग सुनाना समझना एक अलग स्थिति, एक वास्तव में स्थिति जो है हमारे अंदर की, वो होनी चाहिए। वो कहते कि लगी वालियां नु नींद नहीं आंदी कि तेरी किवें अख लग गई। मतलब वो नींद की बात नहीं कह रही, अज्ञानता की नींद है वो तो। पर हमें कैसे, हमारा माया में हम रह कैसे रहे हैं अपने प्रीतम के बिना? हमारी स्थिति अंदर से ऐसी ही होनी चाहिए, पर वास्तव में वो नहीं है। एक आहा, आहा अंदर से निकलनी चाहिए, अंदर से, दिन रात, दिन रात। अरवा नहीं अर्श की, जो वो परम धाम की आत्मा ही नहीं है जिसके अंदर प्रीतम बसे ही नहीं अभी तक। तो बसने चाहिए, हमें उस स्थिति में पहुंचना चाहिए सबको। वास्तव में रहने में उतरना पड़ेगा। पल पल, एक पल पल, पल भी नहीं हमारा होना चाहिए ऐसा जो धनी के बिना मारा जाए।
व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ जी मीनू जी आगे पढ़िए। हाँ जी अनिल जी, चांद अनिल जी दीदी क्या कुछ, कहना चाहते हैं? चांद दीदी प्रणाम जी। बोलो। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे लगता है राज जी जो है ना बड़े चतुर खिलाड़ी है। उन्होंने ही जानबूझ के ऐसा खेल बनाया जिसमें रूहें फंसी। जानबूझ के हमें थोड़ी थोड़ी डोज भी देते हैं कि थोड़ी थोड़ी कसक भी आए। आप देखो हम लोग कहाँ थे, अब राजी हमें ले लेके घुमा घुमा के ला रहे हैं यहाँ अपने पास। तड़प आ रही है। आज हम इतना कहने के लायक तो हैं कि राजी क्यों नहीं दिखते हो। कभी तो हम सोचते ही नहीं थे कि राजी को देखना भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो वाणी के पाठों में ही खोए हुए थे। तो राजी हमें जानबूझ के घुमा घुमा के यहाँ ला रहे हैं। फिर थोड़ा सा ना, जैसे वो एक खिलाड़ी होता है ना, ठीक है तुम आगे आ जाओ, अब मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। जब मैं पीछे हटने लगूंगी तो फिर वो आगे आ जाएंगे। जैसे वो खेल नहीं होता रस्सा कसी का, अब तुम थोड़ा इधर से खींचो, थोड़ा सा मैं इधर से खींचू, अब तुम थोड़ा इधर से खींचो। तुम राजी बड़े खुश हो रहे हैं, हमें देख देख के मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कैसा गेम चल रहा है इनका। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो करना चाहे तो किरण जी, मैं क्या कहूँ, मतलब उनके लिए क्या चीज मुश्किल है। वो चाहे तो हमारे दिलों को घुमा नहीं सकते, हमारा दिल तो बहुत छोटी सी चीज है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका गेम इतना शानदार है कि थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, फिर लेकर के ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा देते हैं, फिर ले लेते हैं। जैसे अपन अब मुझे पढ़ने लग गए, हम लोग बैठक में आने लग गए, कभी सोए रहते हैं नहीं उठते, बीच में फिर घुमा के ले आते हैं, चला जा जा बैठ जा, फिर बैठ जाते हैं। अब बैठते हैं सुनते हैं, एक कसक होती है ना दिल में कि राज्य दिखते नहीं है, फिर कसक होती है, फिर थोड़ी देर माया में और घुमा देते हैं। ये अच्छी चतुर खिलाड़ी है, वो ऐसे ही गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। पता नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो उनकी गेम पे हंसी आ रही है। ठीक है नहीं राजी नहीं खेल लो, वो हंसी करेंगे ना, हंसी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं खेल लो हमारे खेल लो, लिए। बिल्कुल। राजी और हंसी मैं का कल सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा और कर जिस रहा जो बड़ी बड़ी बातें हम कह के आए हैं ना, उसी के लिए राजी करे। अच्छा हूँ। हाँ, इश्क तुम्हारा बड़ा है, ठीक कह रहे हैं। वहां वहां जा करके आ जाओ बातें होंगी मैदान फिर। में। अब फिर राजी वहां जा मैदान में करके लेके आए हुए हैं, खेल चल रहा है जबरदस्त। खेल चल रहा है। प्रणाम जी। राजी कठपुतलियों की तरह नचा तो रहे हैं, बीच बीच में अपने दर्शन दिखा देते हैं कि मैं भी हूँ, देख लो। प्रणाम जी। वो बिल्कुल कठपुतलियों की तरह ही नचा रहे हैं हमें अपनी मर्जी से। पता ही है ना, राजी के लोमोफोज में लिखा हुआ है कि जैसी लीला जिसके साथ होनी है वो हो रही है। वो हमें ज्ञात करवा रहे हैं बार बार भी। जैसे मान लो अब कोई आज ही कोई राज्य की तरफ से संदेशा मिल जाए हमें कि आज से 2 महीने के बाद हमने परम धाम जाना है, तो हम दुनिया के काम करने लग जाएंगे, वाणी के राज्य की तरफ जाने के लिए तैयार फिर भी नहीं है। कोई कह दे इतना कि हम 2 महीने के बाद सभी सुंदर साथ एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक दिली हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर वो कमियां तो हैं अभी भी। प्रणाम जी। प्रणाम। ऐसा भी लगता है सुंदर साथ जी कि जिसने जितने दावे किए थे ना ज्यादा, कि 100 बार आजमा के देख लो, तो उनको ही राज्य ने ज्यादा बढ़िया वाला फंसाया है माया में। ये बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने ज्यादा मांगा होगा ना। हमने ज्यादा कहा था, हमको भूल ही नहीं सकते, ऐसी भी होंगी ना वो ज्यादा भूली पड़ी है। वही ना, मैंने ज्यादा मांग लिया, इसीलिए शायद मेरी मेरी वजह से ही रुका हुआ है ये ब्रह्मांड। नहीं, हम कई लोग थे, एक एक ऐसे, एक अकेली आप नहीं, कई हम, बहुत सारी मेरे देखो ना, जैसी भी है जो किसी ज्यादा एक फंसी पड़ी है, के लिए समझ ही कि नहीं आ हम रहा कह निकलने का सकते हैं रास्ता। किसी एक के लिए रुका हुआ है ना। मैं और अपने एक गाना अपने याद लिए आ कह रहा है, सकती हूँ, मैं दूसरे के लिए तो नहीं कह सकती ना। नहीं नहीं सभी का वही हाल है। एक गाना याद आ रहा है, वो कौन सा था, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, ये राजी बोले। ब्रह्म सृष्टि और चक्रव्यूह में फंस गई हो तुम, निकलो। मतलब सामने लेकिन से दिखाई दे रहा है कि हम परम धाम जाने के लिए समय निश्चित हो गया, पर फिर भी हम वो माया के काम छोड़ के जाने को तैयार नहीं। नहीं हम तो नहीं अनु जी, तैयार है, सच्चाई तो है, हंसी की एक तैयार बात है, हमारे पास तो ब्रह्मवाणी राज्य ने इतनी प्यारी ब्रह्मवाणी दी है जिसमें एक एक हमारे क्वेश्चन के दिल के हर सवाल का जवाब है। उन्होंने दे दिया है। लेकिन हम ही उसको भी समझ के राजी नहीं है, तो ये गलतियां तो सब हमारी तरफ से ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी अनिल भैया कुछ कह रहे हो तो खोलो।
प्रणाम जी दीदी, बस और कुछ नहीं। मेरे सर्वस्व परम धाम में तो हमारा आपका दिल का संबंध है, अर्थात दोनों का दिल एक ही स्वरूप है। ये सब जानते हुए भी आपने हमें दिल से हटा दिया। अब तो मेरे द्वारा बार बार पुकारने पर भी आप दिखाई नहीं पड़ रहे। हमारे आपके बीच ऐसा क्या हो गया? सिर से उतारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दिल से हटा देना या निकाल देना। इस चौपाई में व्यंग पूर्ण तरीके से अपने विरह के टीस को व्यक्त किया गया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी, आपने मुझे अपने दिल से निकाला ही क्यों? क्या मैं परम धाम में आपकी हृदय स्वरूपा नहीं हूं? दोनों दिलों के, मेरे और आपके बीच इतनी दूरी कैसे बन गई? ये चीज आ जाएगी ना, जब ये दूरी महसूस होएगी ना जो इंद्रावती जी ने की, वैसी स्थिति वो हमारी बनाना चाह रही इंद्रावती जी की, ये चीज आ जाए तो धनी कहीं दूरी नहीं है। किते व्यों हो गालियों, किते यानी कहाँ गई, व्यों यानी गई, हो वह बातें, जे अरस विच क्यों, जो बीच क्यों यानी करी अरस में, तांजे असी विसरिया, तांजे यानी कदाचित, असी हम विसरिया भूल गए, आके विसरी की व्यों, आके यानी आपको, विसरी भूल, कैसे, व्यों यानी गई। परमधाम से हमने जो एक दूसरे को ना भूलने की बातें की थी राज्य और हमने, कि वो कहाँ चली गई? कदाचित माया के प्रभाव से हमने उन बातों को भुला भी दिया, लेकिन आप तो जागृत हैं, आपने उन्हें कैसे भुला दिया? तो इश्क रबत के समय ही सखियों ने कहा था कि 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। खिलवत प्रकरण 11 की चौपाई में इसी प्रकार श्री राजी ने भी कहा। ये सखियों ने कहा तो राजी ने क्या कहा? मैं रूह अपनी भेजूंगा, भेख लेसी तुम माफक, देसी अरस की निशानियां, पर तुम जीन न सको हक। तो ये और क्या कहा उन्होंने? मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने न मुझ बिन, तुमको तब सब देखसी, होसी जाहिर बका अरस दिन। क्या कहा था राजी ने? श्रृंगार की चौपाई है कि मैं तुम्हें अपनी तबाही यानी, जैसे एक उदाहरण देते हैं ना वो, दामन के, दामन है ना? कह सकते हैं। हाँ, छत्र वो भी छाया। एक उदाहरण देते थे सरकार श्री, वो जो होती है ना, क्या मुर्गी की, बोलते हैं, मुर्गी की, मुर्गी, मुर्गी की। है ना? मुर्गी वो का उदाहरण देते ना, वो अपने अपने छोटे बच्चे जब पंखों के, होते हैं पंख के नीचे ऐसे हरदम बचा के रखती है ना, वो वाली, कि छत्र वैसे छाया भी रखो कह अपनी सकते हैं। छाया में। कुछ भी मतलब उदाहरण देते थे सरकार श्री की, बात याद आ गई मुझे। कोई जाने ना मुझ बिन, कि मेरे बिना तुम्हें कोई जानेगा नहीं। कह रहे तुमको तब सब देख सी, कब देखेंगे, कब जानेंगे? जब योग माया के ब्रह्मांड में कयामत की जब लीला होगी बिश्तों की, होसी जाहिर बका अरस दिन, तब तब सब जानेंगे, मैं तुम्हें छिपा के रखूंगा। जब तुम परम धाम का जैसे कह लो ना, ज्ञान जाहिर होगा, परम धाम जाहिर होगा, वही तभी तब होगा ना, सबको तो तभी ज्ञान होगा ना कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। पहले तो थोड़ी ना हमें कोई जान रहा है। तभी वो कहते हैं ना कि सब पूजेंगे तुम्हारे जो नीचे भिस्त वाले, तब की बात होगी ये वाली, होसी अरस बका तो काश जाहिर बका। कबाए तले छिपाए के रखा है, कबाए तले छिपाए के रखा है। जैसे कि मुर्गी के देखती है ना, कोई अगर जानवर आ गया है तो कुक 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 करके अपने पंख ऐसे फैला के पंख के बीच में सारे अपने बच्चों को समेट लेती है।
मतलब बात कहने का ये है कि आपने जो ये बात कही थी तो आपको याद नहीं है, वो याद दिला रही है ना। मैं हम्म, छिपूंगा तुमसे, तुम पाए ना सको मुझ, ना पाओ तरफ मेरी को, ऐसा खेल दिखाऊं कुछ। राज कह रहे ऐसा खेल दिखाएंगे कि मैं छिप जाऊंगा। तो ये बातें हुई थी। करियां गुस्तांगी वड्डियों, करियां करती हूं, गुस्तांगी यानी धृष्टता, धृष्टता ही कर रहे हैं, वड्डियों भारी, पन हेडो चाओ तो ही जो चय, हेडो यानी हृदय, चाओ यानी कहलाने से, तो ही जो आपके, चय यानी कहते हैं। जे मुंह जगाए सामो निहारियो, जगाए जगाकर, सामो यानी सामने, निहारियो देखिए, तामु रूहड़ी की रहे, तामु यानी तो मेरी आत्मा, की यानी की रहे यानी कैसे रहे। यद्यपि इस तरह की बातें करके मैं धृष्टता ही कर रही हूं, किंतु मेरे हृदय से वही बातें निकलती हैं जो आप कहलाते हैं। यदि आप मुझे जागृत करके मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखें तो मैं भला इस मायावी जगत में कैसे रह सकती। यही चांद दीदी कहना चाह रही हैं। चरई थी चुआ थी, चरई थी दीवानी होकर, चुआ कहती हूं, जिन दुखे जो मुंह से, जिन यानी मत, दुखे जो यानी दुखी हो, मुंह से मुझसे, तो दिखारियो हिक तो हिको, तो यानी आपने, दिखारियो दिखाया, हिक एक, तो के यानी अपने को, आऊं चुआ बे कह के, आऊं यानी मैं, चुआ कहूं, बे दूसरे, कह के किनको। हे धनी, मैं आपके प्रेम में दीवानी होकर ये बात कह रही हूं कि आप मेरी इन बातों से दुखी ना होइए। जब आपने मुझे प्रीतम के रूप में अपनी पहचान दी है तो आपके अतिरिक्त और कौन है जिससे मैं अपनी बातें कह सकूं। तो ये बातें ही हो रही हैं। सुंदर साथ भी अपने राज्य से प्रेम भरी बातें ही कर रहे हैं। आनंद के सागर अक्षरातीत स्वप्न में भी दुखी नहीं हो सकते, किंतु प्रेम के भावातिरेक भावों में डूबकर इसी प्रकार की भाषा कही जाती है। अगली चौपाई में भी इसी प्रकार का कथन है। चंगी भली आइयां, सियानी अच्छी, भली यानी अच्छी, आइयां हूं, चरइये ते चुआ, चरइये, चरई सॉरी, चरई दीवानी, ते तो चुआ कहती हूँ, दीवानी कहती हूँ, भूले चुके वैण निकरे, भूले भूल से, चुके यानी दूषित, वैण शब्द, निकरे निकलते हैं, जिन दुखे जो मुआ, जिन यानी मत, दुखे जो दुखी होना, मुआ मुझसे। वैसे तो मैं अच्छी भली स्वस्थ हूं, किंतु आपके विरह में मैं पागलों जैसी बातें कह जाती हूँ। यदि भूलवश मुझसे कोई दृष्ट वचन निकल भी जाए तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी समझकर दुखी मत होइए। ई करे विहारियां, सब सुंदर साथ की बातें हो रही है अंदर ही अंदर राज्य से। ई करे विहारियां, ऐसी करके विहारियां बिठाया, बैठाया, हितरी पण न सहा, इतना हितरी इतना, पण भी नहीं सहा यानी सहते हो, ताकि गुरंदिस लाड डाम, ता यानी तो,
कि कैसे गुरंदिस मांगू लाडड़ा प्यार को, कि पारी ने असा, पारी ने यानी पूर्ण करोगे, कि कैसे, असा यानी हमारे। इस प्रकार अब आपने मुझे चुप करके बिठा दिया है। आप तो मेरी इतनी सी बात भी सहन नहीं करते, अब मैं आपसे किस प्रकार प्रेम मांगू। प्रेम की हमारी इच्छाओं को आप कैसे पूर्ण करेंगे। तो यहाँ व्यंग पूर्ण कथनों में गिले शिकवे की भाषा प्रयुक्त की गई है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी बार बार की मांगों को आपने पूर्णतया अनसुना कर दिया। इस प्रकार आपने मुझे चुप होकर बैठने के लिए विवश कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि आप में हमारी प्रेम भरी मांगों की प्रार्थना को सुनने की भी सहन शक्ति नहीं है। बिया लाड मुंह विसरिया, दूसरे प्यार, बिया यानी दूसरे, मुंह यानी मुझे, भूल गए, विसरिया भूल गए, पसी तो ही जो हाल, पसी यानी देख कर, तो ही जो आपका हाल यानी हवाल, ना कि दिए दीदार, नहीं कुछ, ना नहीं की यानी कुछ, दिए देते हो दीदार दर्शन, ना कि सुनाइए गाल, कि नहीं कुछ सुनाते हो बात। आपकी इस अवस्था को देखकर तो मैं प्रेम की दूसरी इच्छाओं को भूल ही गई हूं। अब आप ना तो कभी दर्शन देते हो और ना कभी बातें करते हो। तो के आऊं ना पसा आपको, तो के आऊं मैं, ना यानी नहीं, पसा देखती हूं, ना कि कन्ने सुनिया, नहीं कुछ कन्ने यानी कानों से, सुनिया सुनती हूं, हितरो पण न थेयम, हितरो यानी इतना, पण यानी भी, नहीं, थेयम होता है, ता बिया केरा लाड मांगा, ता तो बिया यानी दूसरे, केरा कैसे, लाड यानी प्यार मांगू। अब ना तो मैं आपको देख पा रही हूं और ना आपकी बातों को सुन पा रही हूं। जब आपसे इतना भी नहीं हो सकता, अर्थात ना तो आप दर्शन दे सकते हैं और ना बातें कर सकते हैं, तो मैं आपसे दूसरे लाड कैसे मांग सकती हूँ। प्रेम और व्यवहार, लाड का मतलब वो कैसे मांगूंगी। दो बातें हैं और वो कह रहे हैं ये नहीं पूरा कर सकते, तो मैं आपसे दूसरे लाड कैसे मांग सकती। पहले दर्शन दो, फिर मीठी बातें सुनाओ, फिर मुझे घुमाओ अपने साथ। मंगा जानी संगड़ो, मांगती हूं जान के संबंध, जानी संगड़ो, जे तो दिखा रहे हो, जे तो यानी जो आपने दिखा रहे हो, दिखाया, हाणे विच बेही सब जगाइए, विच यानी बीच में, बेही बैठकर, सबको जगाइए जगाते हैं, हाणे कार्यों को कार्यो, हाणे अब, कार्यों यानी विनती पुकार, को यानी क्यों, कार्यों यानी कराते हैं। आपने हमें परमधाम के जिस मूल संबंध की पहचान कराई, उसी संबंध के अधिकार से मैं आपसे मांगती हूं। अब आप हमारे बीच में प्रत्यक्ष आकर सबको जगाइए।
अब हमसे बार बार इस प्रकार की विनती क्यों कराते? यद्यपि श्री राजी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ही सबको जगा रहे हैं, किंतु श्री इंद्रावती जी का आशय ये है कि सब सुंदर साथ को भी ऐसा आभास होना चाहिए कि आ जाओ। आप हम सबके साथ में, बीच में बैठने का भाव सबके साथ होने से है। हक नजीक सेरक से का कथम अनुभव में भी होना चाहिए, मात्र कथन रूप गले का हार ना बना रहे। ये हम कहते ही ना रहे ना, ऐसा आभास भी हमें होना चाहिए कि राज्य मेरे सेरक से नजीक है, मैं जब चाहे बात कर सकती हूँ। तो वो इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ऐसा आभास जैसा मुझे होता है, सबके सुंदर साथ हो, सब सुंदर साथ को, सबके बीच में बैठो, आप सबके साथ रहो, सबसे मीठी बातें करो। यही तो वकीली कर रही है ना। मंगा थी पण द्रजंदी, मंगा थी मांगती हूं, पण परंतु द्रजंती हूं डरती हुई, मुंह मथा हेडी थे, मुंह मेरे मथा ऊपर, हेडी ऐसी, थे यानी हुई, हे सगाई निस्बत, ये शादी निस्बत सनमंद, आके विसरी की वही, आपको, आके यानी आपको, विसरी भूल, की यानी क्यों, वे गया। क्या कह रही है कि मेरे साथ कुछ ऐसा गुजरा कि भले ही मैं आपसे कुछ मांगती हूं, किंतु डरती हूं। हमारी सगाई और अखंड संबंध तो आपसे है, आप इसे क्यों भूल गए हैं? परमधाम में खेल मांगने के कारण ही इस माया में सबको दुख देखना पड़ रहा है। श्यामा जी को भी मांगने के कारण गुनाह लग गया। श्री इंद्रावती जी को यही डर सता रहा है कि इस खेल में मेरे मांगने के कारण कहीं कुछ और अनर्थ ना हो जाए। जैसे मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मांगने के कारण उनको गुनाह लग गया श्यामा जी को, तो कह रहे मेरे मांगने से डर लगता है मुझे कि कहीं मेरे से कुछ अनर्थ तो नहीं हो रहा। मुके निद्रड़ी विसारियो, मुझे नींद ने भुला दिया, पण तू की विसारिये, परंतु आपने क्यों भुलाया, पण तू की विसारी, तो दिल से को उतारियो, आपने क्यों उतार दिया दिल से, ही वार वार को चाहिए, चाहिए कहलाते हैं, यही बात बार बार कहलाते हैं। मुझे तो इस माया की नींद ने भुला दिया, किंतु आपने हमें क्यों भुला दिया, आपने हमें अपने दिल से क्यों हटा दिया। ऐसा कहने के लिए आप हमें बारंबार क्यों विवश करते हो, हमसे क्यों कहलवाते हो। तो जब विरह की पीड़ा होती है ना, तो विरह की पीड़ा को इस चौपाई में शिकायत के स्वरों में व्यक्त किया गया है। दिल से उतार देने का मतलब हटा देना, इसी का अंश है। हेडी घुंडी दिल में ऐसी गांठ, की पाए बैठो पाण, क्यों पाए यानी डाल कर बैठे हैं, आऊं कड्डी न रहा दम तोरे, पाण यानी आप, आऊं मैं, कड्डी यानी कभी भी, रहा रह सकती हूँ, दम क्षण भर, तोरे यानी आपके बिना, हेडी को करे मुंह से हाण, हेडी ऐसी, करे यानी करते हैं, मुंह से मुझसे, हाण यानी अब।
आप अपने दिल में इस प्रकार गांठ लगाकर क्यों बैठ गए? मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अब आप मुझसे इस प्रकार का रूखा व्यवहार क्यों करते हैं? दिल में गांठ लगाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है घृणा करना। श्री राज जी के लिए घृणा शब्द का प्रयोग कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि घृणा की उत्पत्ति मायावी जगत में ही होती है। इस प्रकार यहाँ दिल में गांठ लगाने का तात्पर्य है अपने दिल में अलगाव या प्रेम न करने की भावना रखना। तो उसका मतलब है गांठ लगाना। मुंह मथा हेडी को के ये आखिरी चौपाई पढ़ते हैं ये वाली। मथा यानी ऊपर, हेडी ऐसी के ये करते हैं। केहडो आयम डो, केहडो किनका, आयम है डो यानी दोष, ये गाल होए आ दिल में। मेरा ही हैंड रेस हो गया क्या? आ दिल में, आ यानी आपके दिल में, से मुंह माधा को न कढो, मुंह यानी मेरे, माधा आगे, कढो यानी निकालते हैं। मेरे ऊपर अर्थात मेरे प्रति ऐसा क्यों करते हैं? मेरा क्या दोष है? यदि आपके दिल में कोई बात है तो आप उसे मेरे सामने ही क्यों नहीं कह देते? भाई दिल में क्यों रखते हो बात? मेरे सामने आकर मुझसे बताओ। तो प्रोक्त दोनों चौपाइयों में व्यंग पूर्ण तरीके से अपने विरह की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, जो बहुत ही मर्म स्पर्शी है। ये वाली बात कि जब विरह के वो पल होते हैं ना, हर सुंदर साथ के जिनको पहचान हो गई है ना, वो पल चाहे वो 1 मिनट के लिए आए, हर पल नहीं रहते। तो ये बात होती होएगी राजी से सबकी, है ना? हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को कुछ कहना है, अपने दिल की बात तो बोल सकते हैं, नहीं तो चुपाई दोहराएंगे। हाँ जी वीना दीदी, आप कुछ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो राजी से अंदर ही अंदर? चांद दीदी, कोई घबराने वाली बात नहीं, आज मैं वकीली कर लेती हूँ। अभी तो स्वामी जी भी वकीली ही कर रहे हैं उनकी तरफ से। हमारी वकीली करें भावार्थ में, वकीली ऐसे कर लगता रहे है हैं, कि एक तो इंद्रावती जी कर रही हैं, ऊपर से स्वामी जी के भावार्थ में स्वामी जी वकीली। कर रहे हैं, वकीली हो रही है। नई नई किताबें लाते हैं हमारे लिए, कैसे वाणी में से अमृत निकाल निकाल के हमारे लिए लाते हैं। हमें बार बार कहते हैं, चितवनी करो, वो चितवनी करो, राजी को देखो। बेचारों का खुद का समय जा रहा है, बार बार जब आते हैं तो फिर कहते हैं मेरा तो खुद साधना का समय ही जा रहा है। वहां से निकल निकल के हमारे लिए आते हैं। उनके मन में एक पीड़ा है ना कि सब जाग जाएं, इसलिए बार बार अपनी साधना छोड़ छोड़ के आते हैं हमारे लिए। लगता है ना हमारी वकीली तो अभी स्वामी जी के अंदर ही बैठ के राज्य कर रहे हैं। बिल्कुल, जो चुपाई भी है, दोहरा। पर ये भी सही है कि प्रयास तो कुछ जो भी स्वामी जी प्रयास कर रहे हैं हम सबको दिख रहा है ना। जो भी उनका प्रयास है, चाहे हम हमारी चाल धीरे है या कैसे भी है, लेकिन हो तो रहा ही है ना, परिवर्तन तो आ ही रहा है। और ये परिवर्तन ही हमें आखिरी 7वें दिन की लीला तक लेके जाएगा। जिस दिन सबकी चितवनी लग गई उसी दिन तो 7वां दिन शुरू हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं ना, मैं वो एक समय, मतलब मेरी को ऐसी, कहते हैं मुझे ऐसा एक, मैं उस दिन की उम्मीद कर रहा हूँ, उस दिन की मैं बाट देख रहा हूँ जब गुम्मट जी में सारे सुंदर साथ बैठ करके चितवनी करेंगे। वही तो आखिरी दिन होगा जब सारे जीव वहां बैठ जाएंगे गुम्मट जी में, सारे बैठ करके जब चितवनी करेंगे।
एक बार अपन एक ट्रेन चलाई थी ना मीनू जी, याद है ना आपको? हाँ, वो दिन आएगा किसी न किसी दिन, हम सब वहां बैठेंगे और फिर हम चलेंगे अपने घर। और मुझे वो पल जो है ना, जब बीच में से एक बड़ा मर्म स्पर्शी वो पल लगा, जब राजी ने बीच में कहा कि मैं ना तुम्हें खेल दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा होऊंगा पर तुम मुझे देख नहीं पाओगी। उनका ये एक वाक्य हमारे दिल को चीर नहीं गया होगा कि हम देख नहीं पाएंगे क्या आपको, क्या ऐसा होगा? हालांकि हमने विश्वास नहीं किया, हमें लगा था नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। जब राजी आप हमारे सामने ही तो बैठोगे ना, क्या हमें अपने से दूर कर दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, दूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगी। तो ये एक पल उस समय की कल्पना करें, हमें कितना दिल को चीरा होगा राजी कि हम आपको देख नहीं पाएंगे, और आज हम उनको नहीं देख पा रहे। तो उतनी बड़ी तड़प कहाँ आ रही है जितनी उस समय होनी चाहिए, जब जब उन्होंने ये शब्द कहा होगा कि तुम मुझे देख नहीं पाओगी, तो हम कितना तड़पे होंगे तब। अब आती है, तकलीफ होती है जब हम नहीं देख पाते, हम चितवनी के लिए बैठते हैं, एक एक घंटा बैठे रहते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, तो तकलीफ सबको होती है, आप सबको होती है सुंदर सा जी, चाहे बोलो या ना बोलो। हम लोग बोलते हैं हमारी तो चितवनी नहीं लगती, ये शब्द बोलते हुए हमें अंदर से कितनी तकलीफ होती है। हीरा बना रहे हैं धनी, वो जैसे होते हैं ना, तराश रहे हैं तराश चांदी रहे हैं, तराश रहे हैं। को ना, तराशा जा रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि मेन तो दुख तो राज्य को हो रहा है, अपन को तो क्या है, राजकोट 1 मिनट होता है, राज्य तो पल पल ही तड़प रहे हैं। कितने एक पल में कितने करोड़ों ही पल होते होंगे जब वो तड़पते नहीं होंगे। हमारे लिए तो पूरे 24 घंटे में से एक पल का भी करोड़वां हिस्सा होता होगा जो हम तड़पते होंगे, और वो तो पता नहीं कितना तड़प रहे हैं। फिर हमें तराश रहे हैं कि वो टाइम जैसे आया ना, 52 दिन की जुदागी हुई थी, तो वो तराश दिया था ना, तो एक पल में छोड़ के सब मिल गई थी। तो वही चीज ला रहे हैं राजी, धीरे ला कल धीरे। रही स्वामी जी है, की चर्चा सुन बिल्कुल ला रहे थे, रही कल स्वामी जी की चर्चा सुन, उसमें कहा कि हम तो फिर माया में बहुत बातें करने के लिए हमारे पास है। हाँ, राज्य के सामने कौन है, किससे कौन है। बात कर रहे हैं उनकी? वो हमारे से भी ज्यादा लाचार है कि वो मर्यादा को तोड़ ही नहीं पा रहे, खुद ही खेल बनाया, खुद ही उसको खत्म नहीं कर पा रहे। क्योंकि जैसे हमें योग माया में भी ले जाने के लिए हमारी माया, हमारी परीक्षा ली गई ना, ली ना परीक्षा, रास में जाकर भी परीक्षा ली, उथले वचन कहे कि इनके अंदर लेश मात्र में माया ना रहे। अब वो परीक्षा अब भी हमारी वो यही ले रहे हैं, वो उनकी ये कह लो, उन्होंने जो नियम बना दिया उस नियम को तोड़ नहीं पा रहे। अब वो अरे जब फिर हमारे एक अंदर वो लेश उदाहरण देते हैं मात्र स्वामी माया, जी कि भाई दूसरे जो तप कर रहे हैं वो आके जवाब हाँ, मांगेंगे कि इन्होंने क्या किया, है उन्होंने ना, क्या जैसे किया। सीता का देते हैं, है ना, हाँ, और रसखान का देते हैं, मीरा का देते हैं, वो कितनी दीवानी होके परमात्मा के हाँ, साथ, हमें वैसा दीवाना बनाया जा रहा है कि वो आके कहेंगे ना, पक्षपात तो कर नहीं सकते राजी, कि वो कहेंगे हमने इतना कुछ किया, इन्होंने तो कुछ हाँ, किया ही नहीं, तो आप इनको दर्शन दे रहे हो, है ना। तो बिल्कुल। तराशा जा रहा है वही चीजों से। बात तो मेन ये है। ठीक है सुंदर साथ जी, चौपाई धुराते हैं। मैंने धुराई तो नहीं है ना अभी स्रोत दीदी? नहीं नहीं, अभी जरा मुंह मथा हेडी को के ये केहडो आयम डो, जे गाल होए आ दिल में से मुंह मादा को ना कढो, से मुंह माधा को ना कढो। यदि आपके दिल में कोई बात है तो आप उसे मेरे सामने ही क्यों नहीं कह देते। तो ये चुपाई हो गई हमारी 37।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।